हमारे साथ हैं। जिन साथियों को अपनी बात को रखना हो बोलते हैं संजय रख सकते हैं, वरना हम दो की लाइन में संजय को सर बोलो। भावुक मुद्दे पर तो कभी कभार इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यह मुद्दा बहुत ही सांदर्भिक और मान सम्मान का है, भागीदारी का है। नई इमारत बन रही है संसद की। इस इमारत का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस रखा जाए, हमारी मांग है। और हमने प्रधानमंत्री को पत्र कल ही लिख दिया है और पत्र लिख करके भेज दिया है। आज मीडिया के सामने उसको रिलीज करेंगे कि जो 20-22 हजार करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में कई ब्लॉक बनेंगे। राज्यसभा है, लोकसभा है और इतना बड़ी इतना महंगी बिल्डिंग अभी तक भारत में नहीं बनी होगी। 20-22 हजार करोड़ बहुत होता है। बाबा साहब ने किन विपरीत परिस्थितियों में अकेले पढ़ करके जूझ कर संविधान का निर्माण किया, तो उनके नाम से यह इमारत रखी जाए, वरना ऐसे लोगों के नाम से इमारत रखी जाएगी जिनका देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं है और संविधान के बनाने में कोई योगदान नहीं है और संविधान का विरोध करने वाले का नाम से किया जा सकता है। ऐसा हो ही रहा है। अब आरएसएस का देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, संविधान का विरोध किया था और ये कहा था कि संविधान में भारतीयता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने टुकड़े टुकड़े दूसरे देशों से टुकड़े टुकड़े करके जोड़े थे और संविधान की प्रति भी जलाई थी। तो उनका तो बिल्कुल किसी तरीके से अधिकार बनता ही नहीं है कि उनके किसी महापुरुष, हालांकि उनके यहाँ महापुरुष नहीं है, सरदार पटेल को अपना महापुरुष मानते हैं, जबकि पटेल जी ने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था और पटेल आगे रह गए होते तो शायद आरएसएस या जनसंघ पैदा ही न हो पाता। तो इनके यहाँ अकाल है, तो कभी किसी को चूंकि इन्होंने समझौता किया था 1942 में अंग्रेजों की फौज के लिए इन्होंने काम किए थे, भर्तियां कराने का काम किया था, ये अंग्रेजों के साथ थे। भगत सिंह को जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था तो उसके जो वकील थे भगत सिंह के खिलाफ में श्री नारायण शर्मा, वो आरएसएस के प्रचारक थे। तो देश के जो आज़ादी के लड़ने वाले लोग थे उनके मुखबिर थे, उनके विरोधी थे। तो इनका भाव तो यह था कि अगर देश आज़ाद होने के बाद दलित और पिछड़ों के हाथ में सत्ता जाती है, इससे बेहतर यह है कि अंग्रेज ही रहे। इस तरह की इनकी सोच रही है। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इसी समय उद्घाटन करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, और तब तक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास समय नहीं था, इससे उपयुक्त समय। कई बार ऐसा होता है कि कम समय में फैसला लेना पड़ता, लेकिन उचित समय पर। और लेकिन इतना आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर इसकी आवाज़ जा चुकी है।
और कल से ही बड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल सर्कल में सब में चर्चा हो रही है कि ये नया झगड़ा पैदा कर दिया इन्होंने, ये नई बात पैदा कर दिया है। तो हमने कहा हमने कोई नई बात नहीं किया है, न कोई नया झगड़ा हमने किया है, हमने उचित बात कही। तो मैं अपनी बात को यहाँ रखता हूँ, मेरे और साथी लोग हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, हाँ 2 शब्द करके रखें। इसके बाद